सोचो एक दिन आप सो करके उठते हो और आपको पता चले जितने भी दुनिया के मर्द हैं वो सब के सब मर चुके हैं एक वायरस के फैल जाने के कारण। और आप एक अकेले ऐसे मर्द हो जो इस दुनिया में बच गए हो। और जितनी भी लड़कियां हैं इस दुनिया की वो तुमसे करवाने के लिए बच्चे पैदा करवाने के लिए तुम्हारे पीछे ही पड़ जाए। तो आइए ऐसे ही एक एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है वर्ल्ड्स इन हरीम। कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है लिसा और एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है रीटो। लिसा को लगता है कि रीटो मुझे प्रपोज करने वाला है जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल के छत पे बुलाया, लेकिन रीटो कहता है कि मुझे बीमारी है, दरअसल मुझे सेल डिसऑर्डर है और मुझे 5 साल के लिए कोल्ड स्लीप पे जाना होगा। तो यहाँ पे लिसा कहती है क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते? दरअसल कोल्ड स्लीप वो जगह होती है जहाँ पे 5 साल के लिए आपको सुला दिया जाएगा और 5 साल तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे रीटो कहता है क्या तुम मेरा 5 साल तक इंतजार कर सकती हो? तो ये सुनने के बाद लिसा जो है वो रो करके चली जाती है। फिर कुछ अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि ये सब चीज़ें जो है अपने भाई और छोटी बहन को बताता है। तो उसकी छोटी बहन कहती है ठीक ही होगा अगर तुम नहीं रहोगे तो 5 साल तक हम तुम्हें मिस करने वाले नहीं हैं। दरअसल वो खिंचाई कर रहे थे, लेकिन रीटो ये सोच रहा था कि 5 साल तक मैं इस शहर में नहीं रहूँगा और इस शहर को काफ़ी ज़्यादा मिस करूँगा, यहाँ के लोग को भी काफ़ी ज़्यादा मिस करूँगा। फिर अगले सीन में जब वो हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ पे काफ़ी लोग भी आए होते हैं चेकअप के लिए। तो यहाँ पे एक डॉक्टर होते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारा जो सेल डिसऑर्डर है वो ठीक कर सकते हैं हम लोग, लेकिन इसके लिए 5 साल लगेगा और हम तुम्हारे सेल को पूरी तरीके से रिप्लेसमेंट कर देंगे। अब यहाँ पे ये रीटो सोच रहा था कि क्या मुझे ये कराना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टाइम भी तो काफ़ी ज़्यादा है, 5 साल हैं। अब ये सोचते हुए वो चला जाता है। फिर कुछ ही देर के बाद उसकी छोटी बहन आ जाती है रोते हुए। वो कहती है दरअसल मैं तुमसे झूठ बोल रही थी, मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस करूँगी। तो ये देखने के बाद रीटो कहता है कोई बात नहीं। फिर हम देखते हैं कि एक नर्स होती है, वो कहती है इस लॉकेट को आप अंदर नहीं ले जा सकते हो, यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है। फिर बाहर से कुछ आवाज़ आती है और दरअसल वो लिसा ही होती है और वो अंदर जाने की गुहार लगाती है, लेकिन वो नर्स उसे नहीं जाने देती है। तभी उसका बड़ा भाई आ जाता है और वो कहता है इसे अंदर जाने दो, ये हमारी फैमिली का हिस्सा है। फिर वो अंदर चली जाती है और यहाँ पे वो रीटो से बात करती है। तो यहाँ पे रीटो जो है अपना लॉकेट उसे दे देता है, कहता है कि मैं आऊँगा तो तुम मुझे जो है वो अपने हाथ से इसे दे देना। और यहाँ पे लिसा जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अब यहाँ पे अगले सीन में वो चला जाता है उस मशीन के अंदर और यहाँ पे लिसा जो है उसे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। तो रीटो जो है वो कहता है कि तुम्हारा ये चेहरा मुझे हमेशा के लिए याद होगा। फिर यहाँ पे जैसे ही आंखें बंद होती है और जैसे ही खुलती है तो हमें दिखाया जाता है एक लड़की होती है जो उसे लिसा की तरह दिखती है, लेकिन वो लिसा नहीं होती है। तो वो कहता है गुड मॉर्निंग और सब लोग उसी को देख रहे थे। तो यहाँ पे उसे समझ नहीं आता और फाइनली वो ठीक हो गया था। तो वो पूछता है कि कौन सा ईयर चल रहा है? तो यहाँ पे वो कहती है 2045 चल रहा है ये। तो दरअसल 5 साल हो चुके थे। फिर एक डॉक्टर जो है उसकी चेकअप करती है और कहती है तुम्हारे सेल जो है वो बिल्कुल ठीक हैं, अब तुम बिल्कुल भी सही हो। अब यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है क्या मैं अब जा सकता हूँ? तो यहाँ पे वो डॉक्टर कहती है क्या तुम जाने वाले हो यहाँ से? तो यहाँ पे वो कहता है कोई और एक्सपेरिमेंट करना है क्या? कुछ और चीज़ें भी हैं जो छूट गई हैं क्या? अगर आप चाहते हो तो मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ। तभी वो लड़की आ जाती है और वो कहती है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे तुम्हें बताना है। अब यहाँ पे रीटो को ये समझ नहीं आता। फिर वो एक कार में उसे बैठा करके जाती है और वो कुछ एक्सप्लेन करती है। कहती है कुछ साल पहले जब तुम यहाँ पे कोल्ड स्लीप पे थे तो यहाँ पे एक वायरस फैल चुका था जिसके कारण काफ़ी लोग मारे गए हैं और यहाँ पे पूरा कार जो है वो ब्लैक कलर से पूरा ढका हुआ था, बाहर की चीज़ें भी नहीं दिख रही थी। तो रीटो को थोड़ा डाउट होता है, वो कहता है बाहर की चीज़ें क्यों नहीं दिख रही है? तो यहाँ पे वो कहती है ये सब सीक्रेट है और दरअसल 5 साल तक जो है तुम यहाँ पे कोल्ड स्लीप पे थे तो काफ़ी लोग मर गए हैं। तो यहाँ पे वो जैसे ही विंडो खोल के दिखाती है तो चारों तरफ लड़कियाँ ही लड़कियाँ दिखती हैं। तो यहाँ पे रीटो को ये सब बकवास लगता है, वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और जैसे ही गाड़ी रुकती है वो तुरंत भागता है और यहाँ पे अपने भाई बहन का नाम लेता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है। तभी एक लड़की उसके सामने होती है और उसे देख करके वो भाग जाती है। तभी यहाँ पे चारों तरफ उसको लड़कियाँ घेर लेती हैं और उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या है, यहाँ के लड़के कहाँ चले गए हैं, यहाँ पे कोई भी मर्द नहीं दिख रहा है और यहाँ पे उसे सब बकवास लगता है। तभी वो लड़की आ जाती है और कहती है कि यहाँ पे कोई भी मर्द नहीं है, जितने भी मर्द थे वो सब के सब मारे चुके हैं, यहाँ पे जितने भी पृथ्वी पे लोग हैं वो सब के सब लड़कियाँ ही हैं। अब यहाँ पे रीटो को ये सब बकवास लगता है, कहता है तुम बकवास बंद करो, तुम लोगों ने उन लोगों को कहाँ रखा है? तो वो बताती है कि जब तुम कोल्ड स्लीप पे थे तो एक MK वायरस फैल गया था जिसके कारण 3 ही दिन के अंदर सारे लोग जो थे वो मर्द लोग मर चुके हैं, बस औरत बची हैं। वो MK वायरस जो था वो मर्द पे ही
काम करता था, जिसके कारण जो है सारे मर्द जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और तुम ही एक आखिरी उम्मीद हो और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम इस ह्यूमैनिटी को बचा लो। अब यहाँ पे रीटो जो है वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हो जाता है। फिर कुछ ही देर के बाद उसे जो है वो पिछला न्यूज़ दिखाती है और हमें पता चलता है कि एक MK वायरस नाम का वायरस था, जिसके कारण जो है जितने भी मर्द थे वो सबके सब मर चुके हैं, बस औरतें ही बची हैं और 5 मर्द बच गए हैं। दरअसल नंबर 5 यानी कि 5 वो लोग थे जो सेल डिसऑर्डर के लिए यहाँ पे उस लैब में रखे थे और वही 5 लोग जो हैं वो बचे हुए हैं और यही आखिरी उम्मीद है। अब ये सुनने के बाद वो रीटो जो है वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हो जाता है और यहाँ पे वो लड़की बताती है कि अब तुम ही उम्मीद हो। अब ये सुनने और देखने के बाद तो भैया रीटो की हालत ख़राब हो जाती है, उसे समझ नहीं आता ये सब कैसे करेगा। फिर यहाँ पे वो लड़की कहती है कि हमारी टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी हो गई है, लेकिन हम ही अभी भी बच्चे पैदा नहीं कर सकते। अब ये सुनने के बाद रीटो की हालत ख़राब हो जाती है और वो लड़की कहती है प्लीज़ यार हमारी हेल्प करो बच्चे पैदा करने में, चाहो तो तुम किसी भी लड़की को चुन सकते हो। और यहाँ पर वो एक लिस्ट देती है और कहती है इनमें से कोई भी लड़की तुम जो चाहो तो छांट लो और जिसके साथ करना चाहो कर सकते हो, लेकिन हमारी हेल्प करो बच्चे पैदा करने में। हमारी टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे क्यों नहीं चली गई, लेकिन हम बच्चे नहीं पैदा कर सकते। अब ये सब सुनने के बाद रीटो को थोड़ा एम्ब्रेसिंग फील होता है। अभी भी वो अपनी गर्लफ्रेंड से ही लॉयल्टी में बना था, लेकिन यहाँ पे वो लड़की उसे खूब मनाने की कोशिश करती है, लेकिन रीटो बिल्कुल भी नहीं मानता। तभी कुछ ही देर के बाद उसकी छोटी बहन आ जाती है और यहाँ पे रीटो देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि अभी भी ये ज़िंदा है। तो यहाँ पे वो कहती है कि तुम्हारा भाई भी अभी ज़िंदा है। तो हम देखते हैं कि नंबर 3 जो होता है उसका भाई ही होता है। दरअसल उसे भी बीमारी होती है, जिसके कुछ दिन के बाद वो भी जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, जिसके कारण अभी भी वो बच पाया है। तो फिर यहाँ पर रीटो पूछता है कि लीसा कहाँ पे है। तो उसकी छोटी बहन कहती है जब से ये MK वायरस फैला है लीसा का भी अता पता नहीं है। अब ये सुनने के बाद जो है रीटो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और यहाँ पे वो कॉल करता है और यहाँ पे उसका कॉल नहीं रिसीव होता है। फिर कुछ ही देर के बाद ये लड़की का एक कॉन्फ्रेंस होता है, जहाँ पर एक बॉस उसकी उसे खूब डांटती हैं, कहती हैं अभी भी नंबर 2 जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए क्यों तैयार नहीं हो रहा है। सारे नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4 जो हैं वो सब लोग तैयार हो चुके हैं, यहाँ तक कि कई लोगों ने तो बच्चे पैदा स्टार्ट भी कर दिए हैं, लेकिन नंबर 2 तुमसे इतना देर क्यों हो रहा है, नंबर 2 अभी भी तैयार क्यों नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे खूब ज़्यादा डांट लगती है उसे और उसे समझ नहीं आता। फिर कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं रीटो को, जो आराम से बेड पे सोया होता है और अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा था। तभी कुछ ही देर के बाद दरवाज़ा खुलता है और यहाँ पर वो लड़की आ जाती है और यहाँ पे वो अपने कपड़े उतार करके उसके साथ मिलने की कोशिश करती है। वो कहती है अगर कोई और नहीं मिल रहा है तो मेरे साथ ही कर लो, लेकिन बच्चे पैदा करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रीटो जो है उसको देखता है तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है और उसके साथ ये सब नहीं करता है। फिर कुछ ही देर के बाद ये लड़की जो है वो बाहर निकल जाती है और हम देखते हैं एक और लड़की को। दरअसल ये जो लड़की है ना, ये पर्सनल असिस्टेंट है नंबर 1 की और ये जो लड़की है ये पर्सनल असिस्टेंट है नंबर 2 की। अब जाहिर सी बात है 5 ही लोग बचे हैं, तो हर एक लोग के लिए तो पर्सनल असिस्टेंट होना ही चाहिए। तो यहाँ पे इसी के लिए इन सब के लिए एक एक पर्सनल असिस्टेंट है जो इनसे ये काम करवाने की कोशिश करवाती है, लेकिन यहाँ पे नंबर 2 बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा था। फिर कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं सुबह को नंबर 2 से एक जगह पे ले जाती है और वहाँ पे खूब सारी लड़कियाँ होती हैं जो नहा रही थी। कहती है नंबर 2 इनमें से किसी को भी छांट लो, लेकिन यार रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दो। लेकिन रीटो भैया बिल्कुल शर्मीला टाइप का था, अगर आप होते तो कब का शुरू हो जाते, लेकिन रीटो बिल्कुल भी अपनी गर्लफ्रेंड से बंधा हुआ था और वो इन सब की बातें बिल्कुल भी नहीं सुनता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड की तलाश करनी थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि रीटो बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। फिर कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो खूब लिस्ट देती है, कहती है इनमें से किसी से भी कर लो यार, अगर इसमें से तुम्हें ना भी पसंद आए तो तुम मेरा भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी मैं भी तुम्हारे साथ सोने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अब ये सब बातें जो है उसकी हाथ पकड़ के कहती है, लेकिन रीटो भाई बिल्कुल भी उसकी बातें नहीं मानते। लेकिन मैं सच कहूँ ना, ये बंदी मुझे बहुत ही ज़्यादा हॉट लगती है, अगर मुझे मौका मिले तो कभी ना छोड़ूँ। तो यार देखो, इसी के साथ एपिसोड 1 समाप्त होता है। अगर तुम नेक्स्ट एपिसोड चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बोल देना कि भाई हाँ पार्ट 2 चाहिए हमें।